हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेट्स क्रैक एफकेट। क्या पहले ही चांस में एफकेट क्रैक किया जा सकता है, वो भी 30 दिन के अंदर तैयारी के साथ? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरी स्ट्रेटेजी के साथ, जो कि मेरे साथ हर बार काम करती है, मैं इसी स्ट्रेटेजी के साथ एग्ज़ाम देता हूँ और आसानी से क्लियर कर लेता हूँ। तो बताता हूँ आज मैं आपको कि कैसे 30 दिन के अंदर एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं एफकेट एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या मार्किंग होती है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं इसमें 25, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी के आते हैं 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के आते हैं 18 और रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के आते हैं 32। ये 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में, इसी रेशियो के अंदर इनके क्वेश्चंस आते हैं। 3 मार्क्स मिलते हैं आपको एक करेक्ट आंसर पे, और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाता है। अगर आपने इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ा तो कोई मार्क्स नहीं कटता आपका। इसमें क्या क्या आता है ये देखते हैं। इंग्लिश के अंदर कंप्रिहेंशन, एरर, सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आते हैं इंग्लिश के अंदर। जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, बेसिक साइंस, एनवायरनमेंट, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, ये सब जनरल अवेयरनेस के अंदर, जीके के अंदर पूछे जाते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर डेसिमल्स, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड में वर्बल और स्पेशल एबिलिटी किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन, और इस तरह से 4 पार्ट्स में इंग्लिश, जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड क्या रहता है एग्जाम का? मैथमेटिक्स जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई वो आती है 10th लेवल के क्लास के लेवल की, और उसके बाद जो बाकी बच गए, जीके बच गई आपकी, और वो सब आती है ग्रेजुएशन लेवल की। तो हम आते हैं स्ट्रेटेजी पे कि किस स्ट्रेटेजी से हम 30 दिन के अंदर अपने एफकेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये अभी हमने समझा एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। तो कट ऑफ जाती है हमारी 130 के आसपास जाती है मैक्सिमम। बहुत ही आसान पेपर आए तो 155 तक चली जाती है, बट मोस्ट प्रोबेबली 30, 35, 45, 42 इसी रेंज में रहती है, 130 से 155। तो हमें 130 to 155 के आसपास नंबर लाने होते हैं। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या देखें। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि रीजनिंग सबसे ज़्यादा नंबर की आती है, कितने की? 32 नंबर की, सबसे ज़्यादा मार्क्स की, और सबसे इजी पार्ट जो इस पेपर का है, जो आपको सक्सेस दिलाएगा, वो यही पार्ट है। इसी पार्ट से आप सक्सेस लेंगे। तो इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। बहुत ही आसान है, आपको थोड़ी सी तैयारी करने से ये बिल्कुल ही आप इसको अच्छे से पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 32 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप 25 क्वेश्चन सही आराम से कर पाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। 32 के 32 नहीं, 30 नहीं तो कम से कम 25 तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आपके 75 नंबर हो जाएंगे यहाँ से। अब आते हैं मैथमेटिक्स, इसमें आते हैं सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए, थोड़ी सी, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इतने क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन आएंगे। अगर उस क्वेश्चन को 10 बार 18 क्वेश्चन हैं, 18 क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टाइप के एक टाइप के क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 क्वेश्चंस को, एक टाइप के 2 क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए, तो आराम से ये ठीक किए जा सकते हैं। फिर भी मान लो अगर 10 क्वेश्चन हम ठीक कर पाते हैं,
वैसे तो अगर आपने ठीक कर लिए तो 15 क्वेश्चन तक आप ठीक कर पाएंगे, पर हम मान लेते हैं कि चलो 10 क्वेश्चन हम ठीक कर पाते हैं, तो हमारे इसमें आ जाएंगे 30 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा रीजनिंग और मैथमेटिक्स से हो गए 105। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस। ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है, क्योंकि इसमें आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस। ये थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन एक बार आपने इसको पढ़ लिया, इसको 2 बार रिवाइज कर लिया अच्छे से, तो आप आसानी से इसमें स्टैटिक्स है, आसानी से बहुत ही जल्दी आंसर क्लिक कर पाएंगे और आपका टाइम भी बचाएगा। तो इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने 2 बार भी सिलेबस को रिवाइज कर लिया तो आसानी से इसमें 10 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे आप। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 30 क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन का सबसे हार्ड पार्ट जो रहता है वो होता है इंग्लिश, जिसमें इडियम्स आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले आते हैं पैसेज पे। पैसेज में हम 5 में से 4 नंबर आराम से क्रैक ले सकते हैं। 10 से 15 पैसेज अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आसानी से 4 क्वेश्चन आराम से उसके ठीक कर पाओगे आप। तो यहाँ से आपके 12 नंबर हो जाएंगे, 4 से 12। अब अगर आपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, लेकिन एक बार आपने पढ़ा है, तो ग्रामर में आप 5 क्वेश्चन आसानी से, 20 में से 5 क्वेश्चन आसानी से ले पाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 27। थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन 20 में से, क्योंकि काफ़ी टफ आता है एंटोनिम, सिनोनिम, लेकिन आपने 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज किया है चीज़ों को, एंटोनिम्स को, ईडियम्स को, तो आप आसानी से 20 में से 5 क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो इस तरह अगर आप इन सबको जोड़ोगे 75, 30, 105, 30, 27, तो आपका टोटल आएगा 162। और आपकी कट ऑफ कितनी है, 155 मैक्सिमम। तो इस स्ट्रेटेजी से मैं हर बार एग्ज़ाम क्लियर कर लेता हूं, और आप लोग भी आसानी से अगर इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो अपना एफकेट एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी कितने समय, अभी 30 दिन के अंदर हमें क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो मैं अपनी अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कितने घंटे में किस टॉपिक को पढ़ना है, कितने घंटे किस टॉपिक को पढ़ना है, जीके को कितना टाइम देना है, और किस तरह से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। और 30 दिन का हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, क्रैश कोर्स 30 दिन का। उसके अंदर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे डे बाय डे। और अगर आप उस क्रैश कोर्स को भी अगर 30 दिन तक डेली फॉलो कर रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, और फिर हम लास्ट में 10 दिन मॉक टेस्ट जो हमारे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो गारंटीड आप आसानी से एफकेट एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।